अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 का, हाउ पॉजिटिव फीडबैक कैन बी हार्मफुल एट ए टाइम। यानी किस तरह पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे रोशनी डालता हूं। आप थोड़ा सा इंतजार करें। फीडबैक मैकेनिज्म उस मैकेनिज्म को कहते हैं कि जिसमें हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, इस चेंजेस को मालूम करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक पार्ट है जिसको रिसेप्टर कहते हैं। अब इन चेंजेस को मालूम करने के बाद रिसेप्टर सिग्नल को कंट्रोल सिस्टम की तरफ भेज देते हैं ताकि इफेक्टर यानी मसल या ग्लैंड उस पे क्या करे, रिस्पांस दे दे। इसको हम कहते हैं फीडबैक। अब अगर ये रिस्पांस सिमिलर है, इफेक्टर का रिस्पांस जब सिमिलर होगा तो फिर उस रिस्पांस को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। और जब इफेक्टर का रिस्पांस डिसिमिलर है टुवर्ड द इंटरनल चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो फिर हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्लियर। अब जी पॉजिटिव फीडबैक का type of feedback in which the effector response is similar या toward the change in internal environment. Positive feedback can be harmful at a time because जी मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसको बुखार हो चुका है, जिसका टेम्परेचर बढ़ता है। अगर इसका टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर अगर ये टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड या 113 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया तो फिर इसके बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन अपना काम बंद करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, इसके बॉडी पर ड्रास्टिक चेंजेस आएगी और हो सकता है कि ये आदमी इस हाई टेम्परेचर से मर भी जाए। तो ये इस तरह खतरनाक है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मिसाल के तौर पर कुछ बाज़ औकात हम हवा को अंदर करते हैं और हमें पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। जिस तरह फिर अगर हम अपने ब्रीथिंग रेट को बढ़ाएं तो फिर हो सकता है बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इनहेलेशन से हमारे ब्लड में ये वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या है, हार्मफुल है। तीसरा, बाज़ औकात एक्स्ट्रा हार्मोन बॉडी रिलीज करता है, कोई ऑर्गन रिलीज करता है, जिसकी वजह से फायदा न हो बल्कि नुकसान हो जाता है। बॉडी कुछ फंक्शन से महरूम रह जाते हैं, जिसको हम फिर कहते हैं मेल फंक्शन। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक इस सेंस में भी क्या है, हार्मफुल है। अगर ऑक्सीटोसिन जो कि चाइल्ड बेबी बर्थ के दौरान पैदा होती है, रिलीज होती है, अगर ये रिलीज इसी तरह जारी रही तो फिर ये क्या करेगा, इस रिलीज से फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। तो बहरहाल डियर स्टूडेंट, ये आप इनसे स्क्रीनशॉट ले ले। ये पॉजिटिव, एक बात याद रखिए कि पॉजिटिव फीडबैक हमेशा ये रिस्पांस होगा टुवर्ड, सिमिलर रिस्पांस होगा टुवर्ड द रिस्पांस ऑफ इफेक्टर। हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर है जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस है उसको कहते हैं, ख्वाह इंटरनल हो ख्वाह एक्सटर्नल हो। इफेक्टर मसल है, ग्लैंड है। अब अगर मसल और ग्लैंड का रिस्पांस, रद्द अमल रिसेप्टर की टुवर्ड सिमिलर हो
तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक ज्यादा अरसे तक जारी रहा बॉडी में तो फिर ये नुकसान होगा, और ये नुकसान इन सूरत हाल में होगा। मिसाल के तौर पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना। अब एक हद तक बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना ये बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर उस हद से भी ज्यादा तजावुज करे बॉडी टेम्परेचर तो फिर ये नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। इसी तरह कुछ हवा को अंदर करने से कुछ बॉडी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेजी के साथ आप हवा को अंदर कर रहे हो इसी तरह, तो फिर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा होगा। और आपको पता है कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज्यादा होगा तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो सेल के बॉडी के किसी भी काम के फिर नहीं है, फिर उस पर सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए दिल उसको साफ करेगा। इसी तरह एक्स्ट्रा हार्मोन की रिलीज से भी ये मसला हो सकता है, कुछ रिलीज हो जाए कुछ मसला नहीं, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा हार्मोन इसी तरह रिलीज हो रहे हो तो फिर ये बॉडी के लिए फायदे के बजाय नुकसान होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज।